Hello student, today I am going to teach you assessment 3. Tick the correct answer. Question number 1 है in a minus b is equal to c. a is called. तो a को हम minuend बोलते हैं. जब हम कोई सब्ट्रैक्शन सम करते हैं तो जो नंबर लार्ज होता है उसे हम minuend बोलते हैं. तो a क्या है, लार्ज है, तो a को हम minuend बोलते हैं. और b क्या है, स्मॉलर है, इसलिए जो स्मॉलर होता है उसको हम सब्ट्रैंड बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट शुड बी एडेड टू 68,965 टू गेट 87,013. यानी कि 68,965 में क्या ऐड किया जाए कि 87,013 आ जाए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. जैसे 8 में क्या ऐड करें कि 10 आ जाए. तो 10 माइनस 8 हम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 2 आंसर आ जाएगा. इसी तरह इस नंबर में से जो नंबर ये लार्ज है इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. तो आपका आंसर आएगा सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. 3,535 इंटू 101. तो क्या आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इतना. आंसर डी हो जाएगा. आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे. और क्वेश्चन नंबर 4 है 5,749 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 0 इंटू 8. तो इसका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि जब भी जहाँ भी 0 आ जाता है मल्टीप्लाई में तो टोटल आंसर जो है 0 ही हो जाता है. तो आप बिना टाइम लॉस किए यहाँ पे 0 लगा देंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन 5. कमल सेव्ड रेस 485 एवरी मंथ. कमल जो है 485 एवरी मंथ सेव करता है. तो हाउ मच डिड ही सेव इन 1 ईयर. तो 5 ईयर. तो 5 ईयर में कितना सेव करेगा. तो इसके लिए हम पहले 1 ईयर का निकाल लेंगे. तो लिखेंगे पहले, मतलब आप सॉल्व कर लेंगे. तो ऐसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम है तो हम रफ कॉपी में आप सॉल्व करके ऐसे देख सकते हैं. कमल, जैसे कमल सेव्ड इन 1 मंथ इज इक्वल टू 400 रेस 485. तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कि कमल सेव्ड इन 1, जहाँ लिखें वहाँ 12 लिख देंगे. 12 मंथ में सेव करेगा तो 485 इंटू 12 कर देंगे तो हमारा आएगा इज इक्वल टू 5,820 आएगा. 485 इंटू 12 जब हम करेंगे तो आएगा 5,820. तो ये 1 ईयर का निकल जाएगा. 12 मंथ यानी कि 1 ईयर का निकल गया है. तो इसी में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ हम लिख सकते हैं कमल सेव्ड इन 5 ईयर इज इक्वल टू, और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 29,100. तो कमल सेव करेगा 5 ईयर में कितना, 29,100. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. 400 इंटू 5 4,000 इंटू 5,000 इज इक्वल टू, तो 4 5 जा 20 और 30 इसमें का और 30 इसमें का.
तो इसको हम देख ले रहे हैं कितना आ रहा है, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 20 मिलियन। 20 मिलियन ऑप्शन में नहीं है, 2 मिलियन दिया हुआ है। तो हम इंडियन सिस्टम में देखेंगे 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो ये 2 करोड़ इसमें ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 करोड़। क्वेश्चन नंबर 7, ए सैक होल्ड्स 560 ओनियंस। एक बैग है उसमें 560 ओनियंस को हम रख सकते हैं। तो 148 जो वैसे ही बैग हो तो उसमें हम कितने ओनियन को रख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 560 में 148 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 82,880। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। क्योंकि एक बैग का दिया हुआ है और ज़्यादा बैग का पूछ रहा है, तो एक का जब दिया रहता है और ज़्यादा का पूछता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 7,65,765 डिवाइडेड बाई 765। तो इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 765 में डिवाइड करना है 765 का। तो 1 टाइम जाएगा 765, फिर ये कट हो जाएगा। ऊपर से हम 7 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये नंबर 7 जो है इस नंबर से स्मॉलर है, तो इसलिए यहाँ 0 लगा के हम ऊपर से 6 उतारेंगे तो भी ये नंबर छोटा हो जाएगा। तो फिर 0 बढ़ा के ऊपर से 5 उतारेंगे, फिर 1 टाइम जाएगा। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ए है, व्हेन वी डिवाइड ए नंबर बाय 0। जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट जो है 0 आता है। ये राइट है कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू आता है तो इन्फिनिटी आता है। तो जब हम 5 में 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, और जब 0 डिवाइडेड बाय 5 होता है तब 0 आता है। तो इस तरह ऊपर वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। जब हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, और जब 0 में किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो 0 आता है। बी है, द सम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ द एडेंड्स। जो सम है वो हमेशा द सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ द एडेंड्स। तो जब माइनस में नंबर होता है तो जो सम होता है वो स्मॉल में आ जाता है। जैसे -5 प्लस -2 यदि हम करते हैं तो -7 हो जाता है। तो ये जो नंबर है जो सम आया है स्मॉल हो गया है, स्मॉलर है, तो इस तरह ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डिवाइडेंड सी है, डिवाइडेंड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन डिवाइज़र। ऐसा सब समय नहीं होता है, कभी कभी हम
जैसे 5 का हमें डिवाइड करना होता है तो हम 5 का हम 2 से भी डिवाइड करते हैं, जो कि पॉइंट में आंसर आता है। तो इस तरह ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जो डिवाइडेंड ये है वो डिवाइजर से अधिक ही हो, तो इस तरह ये भी रॉन्ग है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। डिवाइड 77,664 बाई 56। 77,664 में 56 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो कोसेंट जो है 1386 आएगा और रिमाइंडर 48 आएगा। बी वाला ऑप्शन, इसको आप करके देख लेंगे।